हेलो क्लास 10th। इस समय हम श्री रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता लेसन का अध्ययन कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था कि दो भिन्न भिन्न लोगों में भी मित्रता हो सकती है, अर्थात दोनों के स्वभाव में बहुत भिन्नता हो लेकिन उनकी मित्रता जो है लंबे समय तक चलती है। तो आइए देखते हैं शुक्ल जी आगे क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि दो मित्र हैं तो उनके आचरण में समानता हो, उनकी प्रकृति में समानता हो, उनके व्यवहार में समानता हो। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है तो दो अलग अलग स्वभाव के लोग भी आपस में मित्र रहे हैं। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, तो सभी जानते हैं कि राम का स्वभाव कैसा था, शांत था और धैर्यशाली थे। जबकि लक्ष्मण में धैर्य नहीं था, वे बात बात पे उग्र हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत ही बहुत प्रेम था, बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी। तो सभी जानते हैं कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के बारे में। कर्ण कैसे स्वभाव के थे, उदारवादी थे, उनके पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जबकि दुर्योधन क्या था, दुर्योधन लोभी स्वभाव का था, उसके हर निर्णय में उसका लोभ छिपा हुआ रहता था। पर दोनों की मित्रता बहुत लंबे समय तक चली है। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसमें कोई एक ऐसा कोई विचार नहीं है कि लोग एक ही तरह के हो, एक ही तरह की सोच हो तो उनमें ही मित्रता हो। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित भी होते हैं। तो जो हमसे थोड़ा भिन्न नज़र आता है उसकी ओर हम आकर्षित भी होते हैं। जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि वो हमारे मित्र में मिले और हम उससे वो गुण जो है सीख सकें। जिसमें वे गुण हो, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। तो यदि कोई मनुष्य चिंता में डूबा रहता है तो वो सोचता है कि ऐसे मित्र का साथ मिले जो हमेशा प्रसन्न रहता हो, जिसके कारण हम भी प्रसन्न रह सके। निर्बल बली का साथ ढूंढता है। तो यदि कोई बहुत कमज़ोर हो तो बलवान का साथ ढूंढता है, यदि कोई धैर्यशाली है तो उत्साही का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त वो किसका साथ ढूंढता था, चाणक्य का साथ ढूंढता था। मतलब यदि चंद्रगुप्त तो बहुत बुद्धिमान था, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि उसको कोई भी परामर्श लेना होता था तो वो चाणक्य का परामर्श जरूर लेता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बिरबल की ओर देखता था। तो उसी तरह नीति का साथ देने वाला, नीति के जो अनुसार निर्णय करने वाला अकबर है वो बहुत बुद्धिमान था। फिर भी वो क्या करता था, हर बात के लिए वो बिरबल का जो है परामर्श जरूर लेता था, या बिरबल से जो है अपने जो है किसी भी बात को जो है परामर्श के अनुसार या विचार विमर्श जरूर करता था। तो यहाँ शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न लोगों में भी मित्रता हो सकती है और ये मित्रता बहुत लंबे समय तक चलाई भी जा सकती है।